तो किसी ने प्रश्न किया था कि राम जी का क्यों पड़ता। राम जी का इसलिए पड़ता क्योंकि राम जी तो कौशल्या मैया के पुत्र तो कहने के लिए थे, लेकिन जितना प्रेम कैकेयी अम्बा करती रही ना, उतना कोई नहीं करता रहा हमारा शुरू से। और केवल कैकेयी अम्बा ही नहीं, हमारे राम जी भी सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी अम्बा को करते रहे। दोनों से एक दूसरे को बहुत प्रेम करते रहे। जब हमारे महाराज दशरथ जी ने कहा कि राम जी को राजा बनाया जाए, और हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, जब मंथरा आके बताती है कि तुम ऐसे बैठी रहती हो, तुम्हारे पीठ के पीछे दशरथ जी षड्यंत्र कर रहे हैं। तो कैकेयी अम्बा ने पूछा कौन सा षड्यंत्र? कहा राम जी को राजा बना रहे हैं। अरे इतना खुश हुई और कहती है ये तो मेरे मन का भाव था। और एक चीज और, मंथरा तो अभी कहती है, मैं भगवान से बार बार कहती हूँ, हे प्रभु काश हमें राम जी हमारे गर्भ से जन्म लिए होते। एक चीज और हो, तो प्रेम में किंचित भी जगह नहीं रखनी चाहिए। अगर आप तनिक भी जगह रखेंगे अपने संबंध के बीच में, दूसरा व्यक्ति है उस जगह को पूरा करेगा और उस जगह में इतना मतभेद प्रकट कर देगा कि आपका आपसी सामंजस्य, आपसी संबंध खराब हो जाएगा। इसी बात को मंथरा ने पकड़ लिया। क्या कहा कैकेयी अम्बा ने कि मेरे गर्भ से जन्म लेते भगवान, मतलब इसके मन में है, कहीं मलाल है कि कौशल्या के गर्भ से लिए हैं। बस उसी को बात को पकड़ लिया। और एक चीज, मंथरा भी बहुत बड़ी कथावक्ता थी, बहुत बड़ी। अगर हम लोग कथा कहें सौतों की तो बहुत कथा कहेंगे, एक कथा, दो कथा, तीन कथा। लेकिन मंथरा ने सत कहे से कथा सत सवत की 100 सौतों की कथा सुनाई। और एक चीज, जब किसी असत्य को कई बार बोला जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो अगर बार बार हम सुनते हैं झूठ को तो सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। और उसी के बस में हमारी कैकेयी अम्बा आ गई। लेकिन कथा कुछ और ही थी। क्या कथा थी? कथा ये थी, जब हमारे राम जी छोटे थे तो एक दिन की बात है, हमारे राम जी कैकेयी अम्बा के आके आंखों को बंद कर लिया। बोल मां, कौन है किसने आंखों को बंद किया? बताओ। कैकेयी अम्बा ने कभी अनुभव नहीं किया था कि राम ऐसा शरारत करेंगे। क्या देखो, शरारती लक्ष्मण है, लक्ष्मण ही हो गए तुम। तब तक राम जी ने आंखों से हाथ हटा लिया। कहा देखो तुम्हारा राम है। अरे राम उठाकर गले से लगा लिया। बोलो ना, मत, आप हार गई। मां, आपसे हम कुछ मांगे, आप देने को तैयार हैं? कहा राम प्राण मांगो, तुम निकाल के दे देंगे। तुम कोई बात की बात करते हो? एक बार कह के तो देखो राम। अब यहां पर देखो कितना प्रेम करती है कि राम तुम कहो तो तुम्हें हम प्राण दे देंगे। हे मां, हम प्राण से भी बहुत कीमती चीज मांग रहे हैं। क्या? काहे मां, यदि आपने दे दिया तो समाज आपको दुत्कार देगा, आपका बहिष्कार कर देगा, आपको कोई देखना नहीं चाहेगा। कैकेयी अम्बा ने कहा राम, हमें समाज की चिंता नहीं है कि समाज हमें बहिष्कार करेगा, हमें त्याग देगा। हे राम, तुम तो नहीं त्यागोगे।
हमारे हृदय में आपकी जगह और बढ़ जाए। क्या बस राम, हमें समाज की चिंता नहीं है, केवल मेरे राम के हृदय में जो मेरा स्थान है वो बना रहे। क्या मांगना चाहते हैं माँ? जब महाराज हमारे लिए राज सजाए ना, तो उस समय हमें वन की तरफ भेजे ना। यदि आप हमें वन को भेज दिया ना, तो राम बन जाएगा। और हे माँ, यदि आपने राम को वन नहीं भेजा ना, तो राम कभी बन नहीं पाएगा। आश्रय तो मंथरा का लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही वचन ले लिए हैं कैकेयी अम्बा से। कैकेयी अम्बा को ध्यान आया है, लेकिन मैं तो वचन राम को दे चुकी हूं ना। राम ने पूरे जीवन पर्यंत कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार मांगा, उसको हम भी न दे पाए। जब संध्या के समय महाराज दशरथ आए, और एक चीज महाराज को भी पता था कि यदि कैकेयी सुन ली कि राम का राज्याभिषेक होना है ना, तो एकदम फूली समाएगी नहीं, एकदम प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैकेयी अम्बा रात में उठ जाती हैं, जब सोती हैं तो उठ जाती हैं। क्यों? राम कहाँ है? जाकर कौशल्या अम्बा का गेट खटखटाती हैं, बहन राम कहाँ है? राम को हमें दे दो। और जब राम को लेकर आती हैं, अपने हृदय से लगा के सुलाती हैं, तब इनको नींद आती है। महाराज ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कैकेयी ऐसी होगी। जब संध्या के समय आए तो महाराज ने कहा, कैकेयी तुम जो चाहती रही ना, हमसे रोज कहती रही कि राम तो अब बड़े हो गए हैं, कब राजा बनाओगे? देखो, तुम्हारे मन का आज मैंने निर्णय लिया है। तुम जो चाहती हो वो आज हमने निर्णय ले लिया है। कल भगवान को हम राजा बनाएंगे। एक बात और देखो, कभी कोई शुभ कर्म करने का आपके मन में भाव जगे ना, तो तत्क्षण कर लेना चाहिए। जब महाराज दशरथ के मन में भाव हुआ कि राम को राजा बना दिया जाए, तो गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, मैं अगर विचार करूं तो राम को राजा बनने का मुहूर्त तो 14 वर्ष के बाद बन रहा है, लेकिन हो सकता है अगर मैं कह दूं तो महाराज राजा आज ही बना दें। और महाराज गए थे मुहूर्त पूछने को, तो गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होई जुबराज। हे महाराज, जिस दिन आप राम को राजा बना देंगे वही सुदिन, वही सुमंगल दिन है, वही मुहूर्त है, वही शुभ घड़ी है महाराज। लेकिन महाराज ने कहा कि आज नहीं, कल बनाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कल ही बना दिया। जब आपके मन में भाव कोई जगह अच्छा, तो तत्क्षण कर लीजिए, नहीं कल पिटारिएगा तो कल का कोई भरोसा नहीं है, कल का भी क्या हो जाए। जब महाराज आए कैकेयी के पास, तो कैकेयी तो मंथरा के कहने पे है, कहते पूरा श्रृंगार उतार के बैठी है। महाराज ने कहा कि कैकेयी, आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्या मतलब? आज आपके सबसे प्रिय पुत्र राम को मैं राजा बनाने का निर्णय ले लेंगे, कल उसका राज तिलक करूंगा महाराज। और एक चीज, ये तो चर्चा तो चल रही है, लेकिन हमारे राम जी के मुखार बिंदु में देखो ना, राम जी को पता चला कि हम कल राजा बनेंगे, और दूसरे दिन हमारे भगवान को वनवास होगा, लेकिन कहते हैं कि उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। प्रसन्न होकर हमारे राम जी तैयार हो गए। जब अंदर संवाद चलने लगा कैकेयी अम्बा और दशरथ जी में, कैकेयी अम्बा कहती हैं
आप हमारा कहना नहीं किए हैं। क्या मतलब? आपको ध्यान है कि मैंने आपसे 2 वरदान लिए हैं। महाराज ने कहा कि हमें पूरा ध्यान है। आज ऐसा सुंदर दिन है, 2 के 4। आज आप 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। कैकेयी ने कहा नहीं, हम 4 नहीं मांगेंगे, 2 वरदान मांगो। कौन सा? का पहले राम की शपथ खाओ। अब थोड़ा महाराज डर गए कि इतना विश्वास नहीं कि राम की शपथ हमें खिला रही है। महाराज कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। कहते हैं कैकेयी, तुम शपथ खाने को कहती हो? हमारे पूरे रघुकुल का वंश उठा के देख लो, उन्होंने अपने प्राणों, अपने वाणी की रक्षा के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। यदि अगर नहीं मानती हो तो राम की मैं शपथ खा के कहता हूं। जैसे राम जी की शपथ खाए तो कहा कि हम जो मांग रहे हैं उसे आप दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं? कहते हैं जो राम को राजा बनाने जा रहे हो ना, वो राजा भरत को बना दो। और तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। पहले वरदान में जो राम को राजा बनाने जा रहे हो, वो हमारे पुत्र भरत को राजा बना दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो। एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली बात, मंथरा ने ये नहीं कहा था 14 वर्ष का वनवास मांगना है। मंथरा ने कहा था उसको जीवन पर्यंत भेज दो वन के लिए। लेकिन कैकेयी अम्बा क्या कर रही है? 14 वर्ष। क्योंकि कैकेयी अम्बा ने ज्योतिषियों से परामर्श लिया था कि रावण की आयु में 14 वर्ष ही बचे हैं। उनको पता है, इसलिए कहते हैं 14 वर्ष का वनवास भगवान को हो जाए। और हमारे राम जी ने जैसे सुना ना, कहा ठीक है मां, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे राम जी की मना स्थिति देखो। पूरे अवध को पता है कि राम जी कल राजा बनेंगे। जब राम जी कौशल्या अम्बा के पास पहुंचते हैं तो कौशल्या अम्बा कहती हैं कि राम, तुम्हारा कल राज होगा ना, कल तुम कुछ खाओगे नहीं। जब तक राज हो नहीं जाएगा तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए कुछ खा लो, कुछ खा लो। अभी खाए रहोगे ठीक रहेगा राम। कौशल्या अम्बा को कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे राम जी बता कैसे रहे। मना स्थिति देखो राम जी की। मां, मैं पूरे 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूं, बताने की स्थिति देखो। हाँ तुम तो बड़े तो है। रात भर हमारे पिताजी ने विचार किया। कैसा विचार? धर्म विचार। राम में समझ नहीं पाई। मां, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? कहते हैं जंगल बड़ा है। तो कहते हैं हमारे पिताजी ने ऐसा विचार किया है, हम बड़े हैं तो हमें जंगल का राजा बनाया है और हमारा छोटा जो भाई भरत है उसको छोटा राजा बनाया है। तो मना स्थिति क्या? अगर आज का लड़का होता ना, पहुंच जाता तुरंत हाई कोर्ट, तुरंत। लेकिन हमारे राम जी की मना स्थिति देखो, कह क्या रहे हैं कि मां, मैं बड़ा हूं, जंगल बड़ा है और भरत छोटा है, उसको छोटा राजा बनाया है। क्या राम? कितने दिन के लिए? भगवान ने कहा कि मां 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे। जो ही सुना कौशल्या अम्बा कहते हैं एकदम स्तब्ध रह गई। हे राम, इन परिस्थितियों में तुम ही ऐसे रह सकते हो और कोई रह नहीं सकता। हमारे तो जीवन में
अब हम करें क्या, तुम्हें रोके। अगर तुम्हें हम रोकते हैं तो धर्म बीच में आ जाता है, और यदि ये कहें कि तुम अपने पिता का कहना मानो तो कहते हैं प्रेम जो हम तुमसे करते हैं वो बीच में आ रहा है। कहते हैं उभय स्नेह, प्रेम और धर्म बीच में फंस गया। और कैसे फंस गया है? कहते हैं एक छछुंदर होती है, जब सर्प पकड़ लेता है ना तो पहले समझता है कि चूहा है, और चूहा समझ के सांप पकड़ लेता है, लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है छछुंदर है, तब करे क्या? क्योंकि अगर उसे उगल दे तो अंधा हो जाएगा, और अगर खा ले तो मर जाएगा। हे राम, मेरी वही स्थिति है। यदि तुम्हें कहूं कि बन जाओ तो मेरा लाडला राम जो कभी बन गया नहीं है, वो मेरा प्रेम रोकता है। लेकिन हाँ राम, तुम्हें रोकती हूं तो धर्म, जो मेरे पति का धर्म है, वो धर्म रुक जाएगा। अब करूं क्या राम? कहा मां आप आज्ञा करें। और इतने नहीं, रामचरित्र में आप उठा के किसी का भी देख लो, कोई एक पात्र, राम जी तो तैयार ही हैं, लेकिन जानकी जी कहते हैं जब जानकी जी अयोध्या में आई ना तो एक एक दीवार पर बंदर की आकृति बनी थी। तो जानकी जी ने जब देखा उस आकृति को डर गई एकदम। आज कौशल्या अम्बा वही कहती है, जानकी तुम भी तैयार हो जाने के लिए? कहा मां क्या करें, क्या ये अयोध्या में रह के करूंगी क्या? क्योंकि हमारा जो प्राण है वो तो राम है। यदि हे मां मैं रुक भी गई तो मेरा प्राण जो रहेगा वो राम के साथ ही रहेगा। हे मां हमें भी मत रोकिए। कहने का अभिप्राय कि कोई बन जाने के लायक नहीं है, लेकिन सब तैयार हैं। हमारे लखनलाल जी ने जो ही सुना, लखनलाल जी का चरित्र बहुत सुंदर है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसा चरित्र लखन जी का है वैसा चरित्र किसी का नहीं मरा है। कहते हैं राम जी को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि अपने पिता को ही उल्टा सीधा बोलने लगे कि राम जी को इतना प्रेम करते हैं लखनलाल जी। कहते हैं राम जी आप केवल आज्ञा दो ना, हम इस राजा को बंदी बना देंगे, और राम मैं आपका तिलक मैं स्वयं कराऊंगा, मेरी अध्यक्षता में होगा। राम जी ने कहा लखन ये जो वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के मूर्ति के भाई के ये वाक्य है, ये धर्म नहीं है। लखनलाल जी ने कहा प्रभु न हम धर्म जानते हैं न हम कर्म जानते हैं, बस केवल हम एक बात जानते हैं कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं।